हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। देखिए, जिन लोगों का भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और जितने लोग भी जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़ पाएँ। और डेली 10 बजे से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली 10 बजे से आपका क्लास शुरू हो जाता है। टेलीग्राम पर रोज़ आपको एक टेस्ट दिया जाता है और आपको टेस्ट लगाना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको टेस्ट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी दिया जाता है, जिसका नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, तो जल्दी से आप इस लाइव क्लास से जुड़ जाएं। और जो लोग जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? एक का अगर आप 1955 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नागरिक अधिकार आंदोलन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1955 है और यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? 2 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन सी मैरी कॉम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक मैरी कॉम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? फटाफट सही जवाब बताएं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए, शिक्षा के आधार पर नहीं होता है, जाति के आधार पर नहीं होता है कि आप दलित हैं, वो जनरल हैं, ये अति पिछड़ा है तो इनको ये सीट दिया जाए, ऐसा नहीं है। जनसंख्या के आधार पर सीट को आवंटित किया जाता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन ए जनसंख्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को भाग कितने में शामिल किया गया है? भाग 3 में शामिल है। और मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो निलंबन है राष्ट्रपति कर सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है आपातकाल स्थिति में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? आसमान में कभी कभी ध्रुव तारा आपको देखने को मिलता है, तो किस दिशा को दर्शाता है यही बताना है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी उत्तर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्रुव तारा जो है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? आपको बताए थे इसके पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई। और आज आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 6 का ऑप्शन सी 2014 हो जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। तो 6 का ऑप्शन सी 2014 हो जाएगा। 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई और 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी प्लूटो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? फटाफट 8 नंबर का सही जवाब बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 60, याद रखिएगा, आर्टिकल 60
संविधान के आर्टिकल 60 के अनुच्छेद अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाता है। आगे देखिए, पौधों में जल का संवहन कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधों में जल का संवहन कौन करता है? 9 का सही जवाब बताएं। पौधों में जल का संवहन कौन करता है? यह तना करता है। तना जो है पौधों में जल का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिन्ना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो फटाफट बताएं कि हिन्ना सिद्धू किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब शूटिंग हो जाएगा। शूटिंग से हिन्ना सिद्धू जो है शूटिंग खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? सबसे पहला वेब ब्राउज़र जैसे अभी गूगल है, तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, यही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब नेट एस्केप नेविगेटर। सबसे पहला वेब ब्राउज़र नेट एस्केप नेविगेटर था, अब गूगल क्रोम हो गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? 12 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हमारा जो सौर ग्रह है वह कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो 12 का अगर आप ऑप्शन सी 8 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखें, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 13 नंबर का सही जवाब बताएंगे। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? फटाफट बताइएगा, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये अनुच्छेद आपका 324 है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखिए, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? 14 का सही जवाब बताएं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? 14 का सही जवाब बताएं। तो राज्यपाल जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है। जैसे अभी नीतीश सरकार है, बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इनके सरकार को भंग करना होगा तो राज्यपाल कर सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए, ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 15 का सही जवाब बताएं। ट्रू कलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब एडम गिलक्रिस्ट हो जाएंगे। ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक एडम गिलक्रिस्ट हैं। तो 15 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 16 नंबर, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला जो है किस राज्य में स्थित है? 16 का अगर आप ऑप्शन बी केरल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। 17 का सही जवाब छाप दीजिए। एक समतल दूरी की फोकस दूरी होती है। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह सीमित होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? 18 का सही जवाब बताएं। प्लूटो की बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? जल्दी से बताइए। अठारह का अगर आप ऑप्शन है 2006 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा 2006 में दिया गया। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 19 का सही जवाब बताएं। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है, नागरिक संहिता लागू है? 19 का अगर आप ऑप्शन डी गोवा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बता दीजिए, छाप दीजिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? 20 का अगर आप ऑप्शन बी राष्ट्रपति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? 21 का सही जवाब बताएं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो ने विकसित की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? फटाफट बताइए। मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की जाती है और इसी का जो है नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? 23 का सही जवाब बताएं। अगर जिप्सम को गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो देखिए जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 24 का सही जवाब बताएं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो उस समय 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। आगे देखिए, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फूड फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उमा लेले बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उमा लेले हैं। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये आपका 8415 में भी पूछा गया है। 8415 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका 365 के भी एग्जाम में पूछा गया था। 11880 के भी एग्जाम में पूछा गया था। और फिर आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखते हैं कौन जो है इस प्रश्न का सही जवाब बता पाता है। तो देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछे तो पारा हो जाएगा और धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो धातु पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब है? 1927 में। आगे देखिए, त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक के नियम का प्रतिपादन, त्रिक के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का जो है वर्णन है। तो आर्टिकल 63 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? क्वेश्चन पूछ देता है कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन यहाँ संसद भवन पूछा जा रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो 30 का क्या सही जवाब बताइएगा, फटाफट बताइए। तो 30 का अगर आप लॉर्ड इरविन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य तमिलनाडु है। आगे देखिए, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार विंट सर्फ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हौज खास किला कहाँ अवस्थित है? हौज खास किला कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में हौज खास किला अवस्थित है। आगे देखिए, चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी?
तो देखिए चालुक्य की जो पहली राजधानी थी ऐहोल थी। आगे देखिए भारत को निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है। भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वह किस देश से ली गई है। तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है। तो इसका सही जवाब 2 होता है। एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है। आगे देखिए प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा होता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है। आगे देखिए तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। इसका सही जवाब पारा हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है, पारा है। अगला क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट प्रश्न 39 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। अभी बताएं इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। 39 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।